हेलो बच्चों, हमारी आज की प्रॉब्लम फंक्शन चैप्टर से है। और प्रॉब्लम है कि एक फंक्शन है फ्रॉम r+2 - 5 टू इंफिनिटी। पॉजिटिव रियल नंबर से -5 टू इंफिनिटी इसको डिफाइन किया गया है। और फंक्शन है हमारा 9x² + 6x - 5 एंड वी आर टू शो द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें शो करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 1 1। देखिए 1 1 क्या होता है। 1 1 का मतलब है कि x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर मोर देन वन वैल्यू ऑफ x के करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू मिलती है तो फंक्शन मैनी वन हो जाता है। तो 1 1 के लिए वन वैल्यू ऑफ x फॉर वन वैल्यू ऑफ y। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रूव करने का हमारा प्रोसीजर है कि हम दो वैल्यू x की x1 और x2 लेंगे और उनकी इमेजेस को इक्वल एज्यूम करेंगे कि उनकी इमेजेस इक्वल हैं। यानी कि fx1 और fx2 अगर इक्वल हैं तो फिर x1 इक्वल टू x2 भी होना चाहिए, क्योंकि इमेजेस अगर सेम है तो उनकी प्री इमेजेस भी सेम होनी चाहिए। तो हर इमेज के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल प्री इमेज हमें मिलनी चाहिए। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट fx1 इक्वल टू fx2 ये हम लेके चलेंगे और हम प्रूव करेंगे कि x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। देखिए fx1 इक्वल टू fx2 और हमारा जो फंक्शन है वो है 9x² + 6x - 5। तो fx1 हो जाएगा 9x1² + 6x1 - 5 इक्वल टू 9x2² + 6x2 - 5। ये fx2 हो गया। -5 तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो 9 कॉमन हुआ, x1² - x2² और प्लस ये है 6x1 और ये 6x2 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, -6x2 हो जाएगा। 6 कॉमन लेंगे तो ये x1 - x2 हो जाएगा इक्वल टू 0। नाउ 9 इसको हम a² - b² से ओपन कर लें तो x1 + x2 इंटू x1 - x2 प्लस 6x1 - x2 इक्वल टू 0। नाउ ये जो x1 - x2 है ये कॉमन आ रहा है हमारा, तो इट इंप्लाइज x1 - x2 ये हमारा कॉमन हो गया। बचेगा क्या? 9x1 + 9x2 + 6 इक्वल टू 0। देखिए दो फैक्टर हमारे आए हैं, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, इनमें कम से कम एक 0 होना चाहिए। ये जो सेकंड फैक्टर है 9x1 + 9x2 + 6, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x1 और x2 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो r+ से डिफाइन किया है। इट मींस x1 एंड x2 आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये अगर पॉजिटिव रियल नंबर हैं, दो पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड करेंगे और +6 करेंगे तो ये कभी 0 नहीं होएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो बाकी बचा x1 - x2, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इट मींस x1 - x2 इक्वल टू 0 सिंस 9x1 + 9x2 + 6 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो x1 और x2 हैं ये बिलोंग करते हैं r+ को, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो x1 - x2 इक्वल टू 0, इट मींस कि x1 इक्वल टू x2। यानी कि अगर इमेजेस सेम हैं तो उनकी प्री इमेजेस भी सेम होनी चाहिए। अगर इमेजेस सेम होने से प्री इमेजेस अलग अलग हो जाती तो मैपिंग मैनी वन हो जाती, फंक्शन मैनी वन हो जाता कि एक इमेज के लिए दो दो प्री इमेज हो जाएंगी हमारी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अगर इमेजेस सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो प्री इमेजेस हैं वो भी सेम है। तो इट मींस द फंक्शन इज 1 1। इट मींस f इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। और जो 1 1 फंक्शन होता है उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। फंक्शन 1 1 फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंजेक्टिव। इसको हम इंजेक्टिव भी लिखते हैं।
तो ये हुआ 1 1 फंक्शन। fx1 इक्वल टू fx2 एज्यूम किया और x1 इक्वल टू x2 प्रूव किया। नाउ अब करते हैं ऑन टू। देखिए ऑन टू में क्या होगा, ऑन टू होता है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट x, y की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग x एग्जिस्ट करना चाहिए। जो कोडोमेन सेट है उसमें y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो किसी की इमेज ना बने, यानी कि हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो नाउ करते हैं स्टार्ट। ये है फंक्शन fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और इसको हम y ले लेते हैं। दिस इज एक्चुअली y, ये y है हमारा। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इक्वल टू 0। y को हमने राइट हैंड साइड में ले लिया तो माइनस y हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं कि 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कॉमन ले लें तो वो 5 प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी इसके करस्पॉन्डिंग, तो x इक्वल टू माइनस बी है माइनस 6 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म है। तो जो x की वैल्यू होगी वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी मीन्स माइनस 6 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस, लेकिन अगर हम यहां माइनस ले लेंगे तो ये x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और x की वैल्यू हमारी होनी है पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर है। तो माइनस वाली वैल्यू को हम छोड़ सकते हैं। तो माइनस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 36 माइनस 4ac माइनस 4a इज 9 एंड सी इज माइनस ऑफ 5 प्लस y, तो ये प्लस हो जाएगा 4a 36 हो गया इंटू 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2a इज 18, a की वैल्यू है 9। तो ये बन गया माइनस 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 36 y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 18। अब देखिए यहां से 36 कॉमन आ रहा है, अगर 36 अंडर रूट के बाहर कॉमन लेंगे तो ये 6 आएगा, और 6 फर्दर कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो 6 अगर हम कॉमन ले लें तो दिस विल बी माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ये 1 बचेगा और प्लस 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 18, और ये कैंसिल आउट हुआ तो ये बचा हमारा डिनोमिनेटर में 3। तो दिस इज इक्वल टू ये 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 6 प्लस y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब जरा देखिए ये जो y की वैल्यू है ये -5 से इंफिनिटी है, -5 से इंफिनिटी। तो अगर y ग्रेटर देन -5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, तो जो 6 प्लस y होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये 1 या 1 से ज्यादा होगा, 1 या 1 से ज्यादा होगा। तो इट मींस अगर अंडर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 और ग्रेटर देन 1 होगी, और -1 जब करेंगे तो दैट विल बी ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव और 0। अगर वो 1 होगा तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा हमें, और डिवाइडेड बाई 3 है, तो इट मींस के पॉजिटिव रियल नंबर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल ऑल्सो बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, और हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर ही होनी चाहिए। तो इट मींस के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y इन दिस इंटरवल -5 टू इंफिनिटी देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ x। तो इट मींस के y की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक x की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो thus फॉर ऑल y belongs to -5 to infinity there exists x belongs to R plus, therefore f is onto function। ये onto function हो गया।
ठीक है, दिस इज ऑन टू फंक्शन। और जो ऑन टू फंक्शन होता है हम उसको सरजेक्टिव भी बोलते हैं। जैसे वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव, दिस इज ऑल्सो नोन एज सरजेक्टिव फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, यानी कि इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, दैट फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन। उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है।